अच्छा स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट 12.4 जो अपना प्रॉब्लम है ये करते हैं, इसको देखते हैं हम 12.4 को। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 12.4 है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन आर 4i + 3j मीटर caused by a point charge q is equals to 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी है। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट द पोजीशन आर, ये गिवन है 4i + 3j, ये हमें गिवन डाटा में ये गिवन है। पॉइंट चार्ज जो है ये हमारे पास कितना है, Q जो है वो कितना है 5 × 10⁻⁻6 कूलम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम करना है एट दैट पोजीशन आर, जो हमें पोजीशन दी गई है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन डाटा हमें क्या है, पोजीशन वेक्टर आर हमारे पास गिवन है और चार्ज क्यू जो है वो गिवन है, ये दो चीज़ें गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि क्या हम लगाएं फार्मूला ताकि ये वैल्यू कैलकुलेट हो सके। इसके लिए भी फ़िगर बनेगी और फिगर आपने बनानी है लाजमी। ठीक है, जिस क्वेश्चन के साथ फिगर बनती है आप लाजमी बनाएंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ई एक्स है और ये ई वाई है। ये हमने इसको क्या किया, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, इसको हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है, ई एक्स और ई वाई। ये पॉइंट पी है जहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये ओरिजिन से ये जो फासला है ये 5 मीटर है। ये कैसे पता चला, ये अब हम अभी देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आर का। गिवन क्या है, आर एक्स एक्सिस पे ये जो आपको पता है आई के लॉन्ग जो है वो एक्स एक्सिस 4 मीटर है, जे के लॉन्ग 3 मीटर है। ठीक है, ये गिवन है इसलिए ये 3 और 4 यहाँ हमने लिख दिया। ये क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम एक्स और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये आर। अब यहाँ पे हमने इसको ई को हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी को हॉरिजॉन्टल ई एक्स और ई वाई जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया और ये पॉइंट पी जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये वैल्यूज़ जो है आपको पता है, ये अगर 3 मीटर है तो ये वाला भी 3 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 4 मीटर है तो ये वाली चीज़ भी 4 मीटर होगी। ठीक है, अब देखें कि आर जो है वो कितना है 4i + 3j। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कितना, आर कितना है 4। इसका मैग्नीट्यूड आपको बताइए है कि कैसे निकालेंगे, x² + y² होल अंडर रूट। x² 4 है और ये 3 है और i का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, i.1 j.j 1। ठीक है, वो 1 हो जाएगा, वो नहीं लिखा, तो x² y² होल अंडर रूट। अब ये r कितना आ गया 5 मीटर। ये इनको अब कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस आ गया, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट P इज़ कैलकुलेटेड एज E की वही फार्मूला जो हम पहले कर चुके हैं, E का फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू सारी पुट कर देंगे इस फार्मूले में, वही वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपको पता है 1/4πε0 की 9 × 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया, क्यू जो है इसकी वैल्यू गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में 5 × 10⁻⁻6 कूलम गिवन है। आर स्क्वायर कितना है 5 मीटर स्क्वायर, ये हमें सारा कुछ गिवन है। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वैल्यू आई है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा इसका फाइनल 1.8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है,
अब ये इसको आप कैलकुलेशन करेंगे 10⁻³ अब यहाँ देखें 9 था और ये 6 था, 9 और 6 पावर जब ऐड होंगी तो 3 रह जाएगी 10⁻³, इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब 9 को 5 से डिवाइड करें 1.8 आ गया। अब इसको 3 है पावर, तो जब आपको इसको करेंगे डेसिमल प्लेस, इसकी रिप्लेस करेंगे 3 से, तो 3 फिगर आप जाएंगे टूवर्ड्स राइट, डेसिमल को लेके जाएंगे तो 10203, ठीक है, 1800 यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये ई की वैल्यू आ गई, पावर हट गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टेड away from point P, the component of E along x axis is calculated। जो x axis के along जो कैलकुलेशन करेंगे हम, और y देखें हमारे पास x axis के along कंपोनेंट और y axis के ex और ey में हमने इसको रिजॉल्व किया ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले x कंपोनेंट रिजॉल्व देख लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर y, फिर सबका कंबाइन करके देख लेंगे आंसर। ex कितना आ जाएगा, e cos थीटा की फॉर्म में होता है, और ई वाई कितना होता है, ई वाई जो ई एक्स जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो ई एक्स होगा। और आपको पता है कि क्योंकि बेस के अलॉन्ग होता है ना, जो हमारे पास एक्स एक्सिस जो है बेस पे हमारे पास कॉस थीटा आता है, ई कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, तो हम ई कॉस थीटा जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ई एक्स ई कॉस थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। और ई जो है, ई कितनी वैल्यू निकाली है, 1800 अभी हमने निकाली है, ठीक है। ई की वैल्यू 1800 न्यूटन पर कूलम पुट करेंगे, और कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये पता है आप सब बच्चों को कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की वैल्यू आती है 4/5, क्योंकि थीटा तो गिवन नहीं है ना हमें, थीटा हमें नहीं पता, लेकिन हमें कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और वो हम निकाल लेंगे, दैट इज़ 4/5। अब हमने इसकी कैलकुलेशन जो करनी है, हमने नेक्स्ट इसकी वैल्यू देखनी है। इसकी वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर दी, ये जो 12.4 की ई एक्स में वैल्यू पुट की है, कॉस थीटा, ई कॉस थीटा था ना, तो 4/5 हमने पुट कर दिया, दैट इज़ 1440 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा हमारे पास ई एक्स आफ्टर कैलकुलेशन सारी ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 1440 आयोटा, ये सॉरी आई यूनिट वेक्टर। ये आई यूनिट वेक्टर आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, उसके अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर ही आ सकता है। दैट न्यूटन पर कूलम आपने साथ में लाजमी यूनिट जो हैं वो लगाने हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का अलॉन्ग वाई एक्सिस निकाल लेंगे। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है वो ई वाई साइन थीटा की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास उसी तरह से हम, क्योंकि वो साइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना ई वाई कंपोनेंट, तो वो परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है। अब हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू हमें पता है 1800 न्यूटन पर कूलम निकाली है, और साइन किसकी फॉर्म में होता है, साइन आपको पता है हमारे पास जो है वो जो हाइपोटेनस आता है हमारे पास, ये कितना है 5 हाइपोटेनस है, और 3 क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। 3 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और 4 जो है वो हमारे पास क्या है, बेस की फॉर्म में है, और 5 जो है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो है वो साइन थीटा आता है, 3/5 की फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब हमने इसको कैसे करना है, वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं साइन थीटा की वो पुट कर देनी है, ठीक है। ई की वैल्यू कैलकुलेटेड है 1800 न्यूटन पर कूलम, और साइन थीटा कितना आ गया 3/5। क्योंकि थीटा गिवन नहीं है तो साइन थीटा हम फिगर से निकाल सकते हैं। ई वाई कितना आ गया हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन 1080 न्यूटन पर कूलम। अब ये हमारे पास क्योंकि जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, जे। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी ई वाई की 1080 जे यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम।
ई एक्स की जो वैल्यू थी वो ये थी और ई वाई की ये आ गई। अब हमने कंबाइन करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज गिवन वाई। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो x और y को जब हम कंबाइन करेंगे, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, इनको हमने कंबाइन कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ गई, 1440 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1080 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फाइनल इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। तो ये इसका सारा सोल्यूशन है, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है।